Aditya, take our viewers through what is it that you've noted through the course of the day. I'm sure that there has been a lot of movement to and fro of cars. What is it that you're picking up? जी, मैं आपको पहले यहाँ का दृश्य दिखा देता हूँ। ये हिंडन एयरबेस का मुख्य द्वार है, मेन गेट है, जहाँ से लोगों का आना जाना यहाँ होता है। जो सैन्य अधिकारी है वो यहीं से जाते हैं और ये वो द्वार है जो मुख्य माना जाता है। अभी जबकि पूरे दिन, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं जब यहाँ पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं शेख हसीना, उसके बाद यहाँ की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर मेन गेट पर जितने भी लोग हैं, जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं, सबको रोक करके उनसे उनका पर्पस पूछा जा रहा है कि वहाँ पर वो क्यों जा रहे हैं, उसके बाद ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। साथ ही जो सड़कों पर जो पुलिस की गश्त है वो भी यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगी। यहाँ पर आप पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर दिखाई देगी जो आम दिनों के समय में यहाँ पर नहीं होती हैं। साथ ही आप एयरपोर्ट के नज़दीक में होने के बाद यहाँ पर आर्मी के एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स है वो आसमान में कई जो हैं हर 10 मिनट पे आ रहे हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं और जो पूरी स्थिति है उसका जायजा लेने की कोशिश में जो है एयरफोर्स है। हालांकि यहाँ अभी कब तक शेख हसीना रहने वाली हैं इसका अभी तक अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि कब तक यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि अभी तक जो लंदन जाने की बात उनकी हुई थी उसको लेकर के ग्रीन कार्ड जो है सो अभी लंदन से उनको नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक जब तक कि वहाँ से सब कुछ क्लियरेंस नहीं मिल जाता तब तक वो यहीं पर रहेंगी। इसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। कुछ दिन तक भारत में जब तक वो रहेंगी तब तक यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सख्त की गई है। उसके बाद क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पर आना जाना जो है मंत्रियों का भी लगा हुआ है और जो NSA हैं वो भी कल आके जा चुके हैं यहाँ पर, तो उस तरीके से उस लिहाज से इस जगह की जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। अभी भी आप देखेंगे कि जितने भी ट्रैफिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट का जो है वो अलग तरीके से डाइवर्ट किया गया है। जो सीधे सीधे लोग ट्रैफिक जाते थे वो अब घूम के जा रहे हैं। साथ ही हर एक वाहनों की चेकिंग पुलिस जो है सो कर रही है। जितने भी आप देखेंगे सड़कों पे पुलिस वाले खड़े हैं, आम दिनों में ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं होती है। साथ ही जो मेन गेट है, मेन गेट पे जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही जितने भी इसके एयरफोर्स के जो बाउंड्री है, हिंडन एयरपोर्ट का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पे भी हम गए हुए थे देखने की आखिर बाउंड्री के साथ में किस तरीके की स्थिति है। तो वहाँ पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो टाइट सख्त कर दी गई है और वहाँ पर भी जो पुलिस के बल हैं, सुरक्षा बल है वो तैनात हैं और वो भी लोगों से पूछ करके ही अंदर जाने दे रहे हैं। जी Aditya, at the same time, we had also learned that the US has revoked Sheikh Hasina's visa. Is there anything that you've picked up on the same? What are we learning? Where exactly is she headed from here? जी अभी ये बात सही है कि यूएस ने इस तरीके के स्टेप उठाए हैं। हालांकि जो हमेशा विवाद में रहा है, जब से शेख हसीना ने सत्ता संभाला था बांग्लादेश में, तब से अमेरिका और बांग्लादेश को लेकर के खींचतान कुछ संबंधों को लेकर के रही है। इसके बीच में जब इतने बड़े कांड सामने आए हैं, जब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद वहाँ से उनको भागना पड़ा और भारत में शरण ली है, तो उस स्थिति में अमेरिका ने ये स्टेप उठाए। ऐसी सूचना जो मिल रही है, बताया जा रहा था कि कल जब यहाँ भारत में आकर के शेख हसीना रुकेंगे और कुछ ही घंटों के बाद में यहाँ से उड़ान भरेंगी यूके के लिए। लेकिन यूके की तरफ से जो ग्रीन कार्ड है, क्योंकि वहां के नियम कानून जो हैं जिस तरीके से वो सख्त बताए जा रहे हैं कि जिसको किसी को शरण देने के लिए, हालांकि इससे पहले 1972 में जब पाकिस्तान के जेल से शेख हसीना के पिता रिहा हुए थे उस वक्त जो है उनको वहां पर शरण देने की पेशकश की गई थी। उसी के आधार पर यह माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना दोबारा से जो है यूके जा सकती हैं, वहां पर शरण ले सकती हैं। लेकिन स्थिति इस बार कुछ अलग रही और उनको वहां जाने के लिए ग्रीन कार्ड की मौजूदगी नहीं दिखाई। ग्रीन कार्ड जो प्रोसीजर्स होते हैं वो पूरे नहीं किए गए। उसके बाद उनको यहीं इंडियन एयरबेस पे ही रहना पड़ा और उसके बाद अभी क्या स्थिति है ये कहना मुश्किल हो पा रहा है कि वो कहाँ जाएंगी, क्योंकि अभी जब तक ग्रीन कार्ड की जो पेशकश है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी प्रोसेस, तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, उनको मजबूरन यहीं रहना पड़ेगा। और इसके लिए भारत तैयार भी है, क्योंकि जिस तरीके से एस जयशंकर ने आज संसद में अपनी बातों को रखा है और जिस तरीके से सारी डिस्कशन वो रखें और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश से सभी जितने भी वार्तालाप हम कर रहे हैं और सभी संभव जो है वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी साफ तौर से ये नहीं कहा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर के वो सोच रहे हैं, भारत क्या सोच रहा है, क्या उनको यहीं पर रहने दिया जाएगा या कहीं यहाँ से कहीं और भेजने की तैयारी है, इसको लेकर के भी उन्होंने साफ तरीके से कुछ नहीं कहा। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जब तक कोई रास्ता निकल नहीं आता, या यूके की बात करें या कहीं और किसी देश में, तो तब तक भारत में ही शेख हसीना रहेंगी। साथ ही जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या सिक्योरिटी को लेकर के जितने भी भारत से संबंधित जो संबंध बांग्लादेश और भारत के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे बीएसएफ की गश्ती जो है वो बढ़ा दी गई है और साथ ही भारत में जो दूतावास है बांग्लादेश का
वहाँ की भी सख्ती जो है बढ़ा दी गई है ताकि वहाँ पर किसी तरह की स्थिति ना आए। भारत के लगभग कई हजारों 19,000 छात्र और 19,000 लोग हैं वो बांग्लादेश में हैं, उसको लेकर के भी भारत सरकार कर रही है। तो अगर किसी तरीके से, क्योंकि बांग्लादेश में अब सरकार बनाने की पेशकश शुरू कर दी गई है, वहाँ पर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। भारत से एयर इंडिया का जो एयरलाइन है उसकी भी जो आवाजाही है वो कल से शुरू हो जाने की बात सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश और भारत के बीच में वार्तालाप की स्थिति चालू है, लेकिन शेख हसीना को लेकर कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई है, कोई यहाँ रहेंगी या किसी और देश में जाएंगे। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.